हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने पहले 3 फैमिली पढ़ ली हैं, ब्रिसिकेसी, फॉबेसी एंड सोलेनेसी। अब जो इस लेक्चर में स्टडी की जा रही है वो आपके लिए एक मोनोकॉट की फैमिली है, लिलिएसी, उसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैंने कुछ बोर्ड पर लिख रखा है, एनसीईआरटी का जो मैटर है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फैमिली है लिलिएसी, इसे लिली की फैमिली कहते हैं। जैसे फाबेसी को मटर की फैमिली कहा था, आपको सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली कहा था, है ना। तो इस तरीके से ये फैमिली है ना। फिर लिखा है कि कुल का वितरण कहाँ होता है, तो इसके सदस्य संपूर्ण विश्व के वातावरण में पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, है ना। कुल का कायिक लक्षण यानी कि वेजिटेटिव करेक्टर क्या है, तो पौधा शाखी होगा, झाड़ी होगा, जो एक वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं, है ना। फिर यहाँ इनकी जड़ों की बात करी जाए तो सिंपली आप लिख सकते हो फाइब्रस रूट या फिर एडवेंटिटियस रूट। क्यों? क्योंकि ये मोनोकॉट की फैमिली है, ऐसे इसलिए। अब तने की बात की जाए तो इसके तने में बड़ी खास बात है। नॉर्मली आपको ये से इसके तने हवा में कम ही दिखाई देते हैं। जैसे इसके सदस्यों को दिमाग में रखो, जैसे इसमें प्याज है, जैसे लहसुन है, जैसे ग्वारपाठा एलोवेरा है, इसके बाद में एस्पेरेगस आता है ना, कॉल्चिकम ऑटोमिनेल आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, रूपांतरित स्वरूप होता है। तो इन पौधों के जो तने होते हैं वो भूमिगत माने जाते हैं, ये बल्ब के रूप में है। बल्ब से मतलब है कि ये बल्ब कहाँ होंगे, बल्ब आपके होंगे लहसुन और प्याज में, है ना। घनकंद कॉर्म का कंसेप्ट है, तो ये पाया जाता है उसमें कॉल्चिकम ऑटोमनेल, उसमें पाया जाता है। प्रकंद कई जगह पर उपस्थित होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तने की कहानी। अब यहाँ कुछ मैंने खास तौर से लिख रखा है, प्याज लहसुन की बल्ब यानी कि तने, जिन्हें हम सल्क तना भी कहते हैं, भोजन संग्रह करते हैं। ओबियसली ये मसाले के रूप में यूज होते हैं, लहसुन और प्याज, ठीक है। इसके बाद में पत्ती का कंसेप्ट है, तो पत्ती में सरल होंगी, एकांतर होंगी, अनुपर्ण स्टिप्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते, है ना। ज़्यादातर अवरंती होती हैं, आधार से लगी होती हैं, सीधी कहीं ना कहीं तने से या जड़ों से विकसित हो जाती हैं। समानांतर सिरा विन्यास होगा, समद्विपार्श्व। डाइकॉट में जो पत्ती होती है वो पृष्ठाधारी होती है, यानी कि डॉर्सी वेंट्रल होती है, जबकि मोनोकॉट के केस में वो पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि समानांतर सिरा विन्यास आपको देखने को मिलता है। क्लियर? अब हम इसके अगले सेगमेंट में चलते हैं, और वो सेगमेंट है इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स या फ्लोरल पुष्पीय लक्षण। नेक्स्ट सेगमेंट इज फ्लोरल कैरेक्टर। पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहला आता है पुष्पक्रम। इनफ्लोरेसेंस, ये तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, साइमोस, एकल, है ना, एकल होगा, सोलेटरी, या फिर साइमोस
ससीमाक्षी। साइमोस रेशमोस, इन पर खूब अच्छी खासी डिस्कशन अपन कर चुके हैं। या फिर अम्बेल, गुच्छे में, गुच्छा, इसे कहते हैं क्लस्टर। अम्बेल, क्लस्टर, गुच्छा। अगली कहानी है पुष्प। पुष्प किस तरीके का होगा? फ्लावर। फ्लावर में याद रखना सहपत्र, सहपत्र युक्त, ब्रैक्टिएट। इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट। ओके। त्रिज्या सममिति, एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद में क्या? अधोजायांगी, अधोजायांगी से मतलब हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस है ना, अधोजायांगी। और क्या? त्रितई, त्रितई का मतलब ट्राइमेरस, ट्राइमेरस। ये पुष्प की संरचना होगी। वृंती, पेडिसलेट, वृंत पाए जाएंगे। अब आते हैं परिदल, परिदल, पेरियंत, पेरियंत, परिदल। परिदल का मतलब दल, परिदल पुंज कितने हैं? परिदल पुंज, परिदल पुंज 6 हैं, ठीक है। और पूरस्पर्शी, पूरस्पर्शी दल विन्यास, दो चक्र में व्यवस्थित, चक्र में व्यवस्थित, अरेंज्ड इन 2 rows। अब स्टेमन, पुंकेसर, स्टेमन, स्टेमन का मतलब पुंकेसर कितने हैं? स्टेमेंस, स्टेमेन 6। इसे लिखा कैसे जाता है? A3+3 है ना। इसके बाद में क्या? इंट्रोज, अंतर्मुखी, इंट्रोज, अंतर्मुखी, मुखी, इंट्रोज। ओके। और परिदल लग्न,
परिदल लग्न, एपीफाइलस बोलते हैं, एपीफाइलस या एपीटेपेलस, एपीटेपेलस। ये अब बात आती है अच्छा, डाइथिकस है ना, डाइथिकस, डाइथिकस द्विपालीवत है। अब बात करते हैं जायांग, जायांग गायनोसियम, कार्पल 6, सॉरी 3, त्रिअंडपी, त्रिअंडपी, युक्तांडपी, युक्तांडपी, युक्तांडपी का मतलब सिनकार्पस है ना, सिनकार्पस। युक्तांडपी का मतलब क्या होता है? सिनकार्पस। ऊर्ध्ववर्ती, मतलब सुपीरियर। और क्या? स्तंभीय, स्तंभीय, बीजांड न्यास, एक्साइल प्लासेंटेशन है ना, प्लासेंटेशन। उसके बाद में क्या? एक्साइल प्लासेंटेशन। इसके बाद में कहानी है मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर है ना, बहुकक्षीय, मल्टीलॉक्यूलर। ठीक है जी, जायांग। अब आएगा इसकी बीज कैसे? बीज तो भ्रूणपोषीय, भ्रूणपोषी, एंडोस्पर्मिक। ओके। और फल कैसे हैं? फ्रूट। फल के नाम पर देखें तो कैप्सूल, संपुट, कैप्सूल, कभी कभार, रेयरली, कभी कभार सरस। सरस का मतलब बेरी, सरस मतलब बेरी, या कभी कभी, कभार नहीं होता, कभी कभी, रेयरली। तो ये हो जाते हैं इसके कहीं ना कहीं
फल बीज। ओके, अब है प्लूरल फॉर्मूला। पुष्प पुष्प प्लूरल फॉर्मूला है ना, प्लूरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। तो ये क्या है? ये है बी आर एक्टिनोमॉर्फिक, ये बाइसेक्सुअल, P3+3 ए 3+3, और ये एपीफाइलस है ना, G3 सुपीरियर है ना। तो ये से अब डायग्राम की बात करें, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। क्या बना रहे अपन? फ्लोरल डायग्राम। ऐसे अब यहाँ बनेगी ट्राइकार्पलरी ओवरी ऐसे।
ऐसे। ये तो ये इसका प्लूरल, यहाँ हो जाएगी इसमें मदर एक्सेस। और ये एक्चुअली इसका ब्रैक्ट डायग्राम क्या है, दिस इज ब्रैक्ट, समझ गए। तो ये है प्लूरल डायग्राम। अब हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक महत्व। कुल के आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ भोजन के रूप में उपयोग। कुल का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व भोजन के रूप में उपयोग। ठीक है, एस्पेरेगस के नए तना तथा जड़ें सब्जी बनाने में उपयोग होते हैं। सब्जी, वेजिटेबल बनाने में उपयोग। ठीक है, इसके बाद में आप प्याज और लहसुन को तो जानते ही हो। प्याज तथा लहसुन मसाले के रूप में उपयोग का उपयोग भोजन में करते हैं। हाँ, सब्जी भी बन जाती है, वेरियस टाइप में, तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात है। अब है सजावटी महत्व के पौधे। सजावटी महत्व के पौधे। ठीक है, सजावटी महत्व के पौधे। अब इसमें कौन आता है, एक तो आता है ट्यूलिप। ट्यूलिप कौन, ट्यूलिप। ठीक है, ट्यूलिप के लिए याद रखना, हो सकता है कोई पूछ ले कि भारत में जो कश्मीर है,
उसमें एक डल झील है, डल झील के पास में ही बताते हैं ट्यूलिप गार्डन, बहुत बड़ा, देश विदेश के लोग सैलानी उसे देखने आते हैं। ट्यूलिप गार्डन ये फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक खुलता है, 2-3 महीने खुलता है ना ट्यूलिप। कह सकते हैं कश्मीर में ट्यूलिप उद्यान स्थापित है ना। उसके बाद में ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है जी। अब आपके औषधीय पौधे, औषधीय महत्व के पौधे, औषधीय महत्व के पौधे, औषधीय महत्व के पौधे। ठीक है, तो औषधीय महत्व के जो पौधे हैं वो क्या है, तो इसमें एक तो आता है ग्वारपाठा, ग्वारपाठा, एलोवेरा, एलोवेरा है ना, एलोवेरा आप जानते हो एलोवेरा काफ़ी स्किन डिसीज में यूज़ होता है। इसका जूस बनाया जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। तो अनेकों औषधीय महत्व, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब एक खास प्लांट याद रखना, हाँ, वो है कॉल्चिकम ऑटोमनेल। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, इम्पोर्टेंट। कॉल्चिकम ऑटोमनेल कॉल्चिकम ऑटोमनेल कॉल्चिकम ऑटोमनेल इसका तना भूमिगत घनकंद के रूप में होता है, रूप में होता है। ठीक है। इससे कॉल्चिसीन इससे कॉल्चिसीन कॉल्चिसीन पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे समसूत्री
विष कहते हैं, माइटोटिक पॉइजन, है ना। इसके उपयोग से मेटाफेज अवस्था में तर्कुतंतु निर्माण अवरोधित होता है, जिससे उत्परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लियर? उत्परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इससे हम म्यूटाजन भी कहते हैं। म्यूटाजन वो पदार्थ होते हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। अतः इसे म्यूटाजन भी कहा जाता है। क्लियर? ऑल्सो कॉल्ड म्यूटाजन, ये बात है। अब इसमें एक चीज और याद रखना, वो है ड्रेसिना यक्का। ये आपको एनाटॉमी में भी पढ़ने को मिलेगी। ड्रेसिना यक्का, ड्रेसिना यक्का। ड्रेसिना तथा युक्का के पौधे इसी में आते हैं। असामान्य एबनॉर्मल द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। जबकि ये मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बट दे रिप्रेजेंट सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द लैक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये सब था क्या,
फैमिली लिलियस। ओके, अब हम बीज पर बात स्टार्ट करते हैं। फैमिली हमने सब पढ़ ली। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। हमने आपको 4 फैमिली के मेंबर्स लिखा दिए। मैंने कहा भी था कि आप कुछ और प्लांट के नाम याद रखें। मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, है ना, कुछ खास प्लांट्स के नाम। क्या members of some important family। ठीक है, जैसे एक फैमिली है कंपोजिटी, इसी को कहते हैं एस्टरेसी। इसके सदस्य याद रखना। जैसे ये कौन है, फैमिली है कंपोजिटी। सदस्य है सूरजमुखी, इसी में आता है, सनफ्लावर कहते हैं ना। अब इसमें आता है एक गेंदा, इसे क्या कहते हैं, मैरीगोल्ड। एक होता है भृंगराज, इसे कहते हैं इक्लिप्टा अल्वा। इक्लिप्टा अल्वा। अब है फैमिली कौन सी, मालवेसी। ठीक है, मालवेसी के कौन है, गुड़हल, भिंडी, कपास। ठीक है, अब है फैमिली आपकी कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, इसमें कौन आता है, खीरा, तरबूज, कद्दू, करेला हैं, और कौन, खरबूज, काचरा काचरी, है ना, लौकी, तोरू, तोरई, ये आदि कल जो बेलों पे लगते हैं ना, परमल भी इसी में आता है, टिंडे भी इसी में आता है, टिंडे, करेला इसी में आता है। क्योंकि ये पूछ लिए गए 2013 में, ये पीएमटी में पूछा गया है, उसमें करेला है, करेला पूछा है ना? तो ये एक खरबूजा होता है, खरबूजा हो गया, कद्दू, करेला, लौकी, तोरू, काचरी आदि।
अब एक फैमिली और है जिसका नाम है आपकी कौन फैमिली है, तो बुढ़ेशी हो गई, फैमिली है ग्रेमिनी, फैमिली ग्रेमिनी, इसी को हम कहते हैं पोएसी। क्या? पोएसी। पोएसी का मतलब क्या हुआ? इसमें आएगा गेहूं, मक्का। अच्छा, गेहूं का नाम जानते हो? ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का जिया मेज। ठीक है। चावल धान, ओराइजा सटाइवा, है ना। और कौन? गन्ना। गन्ना का मतलब सैक्रम ऑफिशिनलिस, सैक्रम ऑफिशिनलिस या सनेरम। ज्वार नहीं, जौ। ये आता है हॉर्डियम वल्गर, हॉर्डियम वल्गर, ये है ना। घास आता है, बांस आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, तो ये सब ग्रेमनी में आता है ना। ऐसे बांस आता है, बांस आ गया, घास, बांस, बक्का, ये तो ये सब याद रखो। क्लियर? तो ये सब मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी इम्पॉर्टेंट मैंने दे दी, और वो भी मैंने इधर उधर नहीं दी है, एनसीईआरटी बेस्ड दी है, यह बात याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। क्लियर? आप एनसीईआरटी से बाहर कितना पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, आप एनसीईआरटी की कितनी अच्छे से बातें समझते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम इसमें कुछ सीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो सीड क्या है? व्हाट इज सीड? बीज स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाकी इंफॉर्मेशन आगे स्टडी करेंगे ना। बीज, सीड, बीज, ठीक है। अब क्या कहा जाता है? बीज परिपक्व, बीजांड, निषेचन के बाद बीज में बदलते हैं। ठीक है, किसमें बदलते हैं? बीज में बदल जाते हैं। क्लियर? इनकी उपस्थिति स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, हायर प्लांट्स,
जैसे जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में होते हैं, में होते हैं। ठीक है, लेकिन लोअर प्लांट में अनुपस्थित, लेकिन निम्न वर्गीय पौधों जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में अनुपस्थित। टेरिडोफाइट्स में अनुपस्थित। क्लियर, ये बात याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, ओके, थैंक यू।